तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। मैं आपको बहुत बड़े बड़े तरीके नहीं बताऊंगा जैसा कि आपको सिखाया जाता है। मैं कुछ ऐसे तरीकों की बात करूंगा जिसको आप परीक्षा में अप्लाई कर सके और उसको सॉल्व कर सके। जैसे पहले मैं कुछ बात बता दूं, यदि आप निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं तो आप कुछ ऐसा फिगर की बात कर रहे होते हैं जिसमें इसको क्या बोलते हैं, ये एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है वाई अक्ष। यहाँ पे x प्लस होता है, इधर x होता है माइनस, यहाँ पे y प्लस और यहाँ पे y माइनस। ये दो अक्ष जहाँ पे कटते हैं उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। और यदि हम ये चार पार्ट में आप देख रहे बट रहा है और ये सब एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। और आप देख रहे ये इसको बोलते हैं पहला पाद और इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, इसको तृतीय पाद बोलते हैं और इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। पहले पाद में आप देखते हैं x और y। पहले आप x देखते हैं, x क्या है प्लस और y क्या है प्लस। तो पहले पाद में क्या हो जाएगा प्लस प्लस। दूसरे पाद में x का मान क्या है माइनस और फिर y का मान क्या है प्लस। तो दूसरे पाद में क्या होता है माइनस कॉमा प्लस। तीसरे पाद में पहले x का देखते हैं फिर y का, तो दोनों का क्या होता है माइनस माइनस। और चतुर्थ पाद में x का प्लस होता है और y का माइनस। तो ऐसे आप देख सकते हैं। इस पे प्रश्न आपको कैसे मिलेगा, इस पे जो प्रश्न मिलेगा आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि बताइए -3,5 किस पाद में होगा। तो आप देख लेंगे, बस आप नंबर को ध्यान में नहीं रखेंगे, आप बस सिंबल याद रखेंगे माइनस और प्लस। तो -x माइनस किस में होता है इसमें और y प्लस किस में होता है इसमें। तो आप ऐसे करके ये तो पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो आप क्या उत्तर करेंगे कि ये दूसरे पाद में होगा। यदि आपसे पूछ ले कि 5,3 ये किस पाद में होगा, तो ये किस पाद में होगा प्रथम पाद में। यदि आपसे पूछ ले -3, -4 ये किस पाद में होगा, तो आप देख रहे दोनों माइनस माइनस है, ऐसा किस में होता है तो तृतीय पाद में। आप इस तरह से उत्तर करेंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, -8 और +6 किस पाद में होगा। तो हमने क्या बताया कि पहले पाद में क्या होता है दोनों प्लस प्लस होता है, दूसरे पाद में क्या होता है x माइनस होता है, x माइनस होता है और y प्लस होता है। और तीसरे पाद में हमने क्या देखा दोनों माइनस होता है। और चौथे पाद में हमने क्या देखा x प्लस होता है और y माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है माइनस और बाद में क्या है प्लस। ऐसा किस पाद में आपको दिख रहा है द्वितीय पाद में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। यदि आपसे उसका निर्देशांक पूछ ले तो उसका निर्देशांक क्या होता है 0,0। यहाँ पे हम लोग कुछ और बातों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब समझिए आपसे क्या पूछा है x अक्ष से दूरी। यदि मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 3,5, तो इस 3 को हम लोग क्या कहते हैं, इस 3 को हम लोग कहते हैं भुज। और इस 5 को हम लोग क्या कहेंगे, इस 5 को हम लोग क्या कहेंगे, इस 5 को कहेंगे कोटि। और आप समझिए कि ये जो भुज होता है इस भुज को हम लोग क्या कहते हैं, ये y अक्ष से दूरी होता है उसको भुज कहते हैं। और जो x अक्ष से दूरी होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग कोटि कहते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि x अक्ष से दूरी क्या होगा, तो x अक्ष से दूरी क्या होता है कोटि। और यदि आपसे पूछ ले कि y अक्ष से दूरी क्या होगा, तो y अक्ष से भुज होगा दूरी y अक्ष से दूरी को। प्रश्न संख्या 4, यहाँ पे हम लोग एक बात और सीखेंगे। जैसे यदि आपसे पूछ ले कि y अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो y अक्ष पे यदि पूछ ले तो उसमें x लिख लेंगे और y के जगह पे क्या लिख लेंगे 0। और यदि आपसे x अक्ष पे पूछता तो आप x को क्या लिख देते 0, y। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है y अक्ष का, तो y अक्ष पे क्या होता है y 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3। यदि आपसे यहाँ पे कह देता मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो आप क्या आंसर करते ऑप्शन नंबर 1। यदि आपको पूछ देता कि x अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो क्या होता 0, y। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा x, 0, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 5,
वाई अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगी? तो जैसा कि हमने सीखा कि कहीं लिखा हुआ है 3,5, आपसे वाई अक्ष से दूरी पूछे तो वाई अक्ष से क्या होता है, वाई अक्ष से जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? भुज कहते हैं। वाई अक्ष से पूछे तो क्या होगा उत्तर? 3। यदि एक्स अक्ष से पूछता है तो क्या होता उत्तर? 5। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा? वाई अक्ष से दूरी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 6, यहाँ पे हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे और फॉर्मूला का हम लोग एक्चुअल यूज सीखेंगे कि पेपर में यदि यही प्रश्न 1 नंबर में आए तो उसको कैसे सॉल्व करते। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो होता है दूरी का फॉर्मूला। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे तो उसका फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन इसको लिख के वापस से यूज करना बहुत लेंदी हो जाएगा और 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना आपको नहीं करना है। आपको कैसे सॉल्व करना है, आप बस दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए। 8 और 4 का अंतर कितना है? 4 का स्क्वायर। और 3 और 0 का अंतर देखिए, ये कितना है? 3 का स्क्वायर। बस इसका आप लोग रूट अंडर निकाल दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 16 जोड़ 9, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 25। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे हम लोग एक बात और डिस्कस करेंगे कि जैसे यदि यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे तो सारा प्लस था, यदि रहता 3,5 और यहाँ पे रहता -3,-2, तब इसको कैसे सॉल्व कर दे? तो आप यहाँ पे देखिए इस दोनों का अंतर कितना होगा? तो जब आपको प्लस और माइनस दिखे तो इसका अंतर क्या होगा? 6, तो 6 का स्क्वायर जोड़, यदि इस दोनों का अंतर क्या होगा? 5×2 7 का स्क्वायर। फिर इसका आप रूट अंडर कर देंगे, फिर जो उत्तर आएगा 36 + 49 करके जो भी आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान होता है, इसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे पेपर में। चलिए प्रश्न संख्या 7, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या होता है? तो अभी हम लोग क्या सीखे कि यदि वाई अक्ष से दूरी पूछे तो वाई अक्ष से दूरी क्या होता है? भुज। यदि एक्स अक्ष से दूरी पूछा तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है? यहाँ पे भुज नहीं होगा, यहाँ पे होगा कोटि, वाई निर्देशांक। तो अब समझेंगे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यदि वाई अक्ष से दूरी पूछा है तो क्या हो जाएगा? एक्स निर्देशांक। यदि एक्स अक्ष से दूरी पूछता तो क्या हो जाता? वाई निर्देशांक। प्रश्न संख्या 8, दो बिंदु दिया हुआ उसके बीच की दूरी पूछा है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर सीखा है, तो आप इस दोनों का अंतर बताइए। 2 और 2 का अंतर क्या होगा? 0, तो 0 का स्क्वायर कर लीजिए। जोड़, -3 और 2 के बीच का अंतर क्या होगा? तो जब एक माइनस और एक प्लस हो तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। फिर इसका रूट अंडर निकाल लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 0 + 25, तो ये क्या हो जाएगा? √25। और ये किसके बराबर होगा? 5। पेपर में तो इतना करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा देख लेते। 2 में से 2 गया तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, और ये √5 का स्क्वायर बन रहा है तो √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ओरली कर सकते थे बिना। प्रश्न संख्या 9, वाई अक्ष पर बिंदु है और कोई बिंदु है 4,2, उससे दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में से वो कौन है? तो यदि बिंदु वाई अक्ष पर है तो क्या होगा? उसका निर्देशांक क्या होगा? x, 0, क्योंकि यदि कोई बिंदु y अक्ष पे है तो वहाँ पे तो y तो 0 होता है। तो ऐसा देख लीजिए, कोटि किस में 0 है? तो कोटि केवल ऑप्शन नंबर 1 में है 0, तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। आप इसका उत्तर ऐसे तुरंत बता सकते हैं, लेकिन यदि आपको तरीके से बनाना हो तो ये क्या होगा? 4,2 और कोई बिंदु y अक्ष पे है तो y अक्ष पे क्या होगा निर्देशांक? तो y अक्ष पे होगा x, 0 और इसके बीच की दूरी कितना होगा? 5। तो आप फिर क्या लिखेंगे? x1 - x2 करके, तो फिर आप लिखेंगे 4 - x का स्क्वायर, फिर कहेंगे जोड़ 2, 0 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा? 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। फिर यदि आप वापस से सॉल्व करते हैं तो भी आप उत्तर यही लाएंगे, तो उतना सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, आप इसका उत्तर डायरेक्ट बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, यहाँ पे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आपसे पूछा है मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से यदि दूरी पूछे तो वो क्या होता है? √x² + y²।
यहाँ पे x हम लोग किसको कहते हैं, तो ये जो पहला जो मान होता है ये 3, इसको हम लोग कहते हैं x, और इसी को हम लोग भुज भी कहते हैं। तो x क्या है, यहाँ पे भुज की बात किया जा रहा है, और ये y क्या है, कोटि की बात किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हैं एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे 3 का स्क्वायर, जोड़ वाई स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे -4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √9 जोड़ 16, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, √25, जो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 11, मूल बिंदु के बीच की दूरी पूछा है। तो हम क्या बताएं, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, तो 4 में से 2 गया, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर, जोड़ इसका अंतर क्या होगा, माइनस और 1 3 का, तो इसका अंतर होगा 4, तो 4 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर निकालेंगे, 2 दूना 4, जोड़ 4 चौका 16, तो क्या आ जाएगा, √20। ढूंढ लीजिए √20 कहाँ लिखा हो, ये तो 3 3 9 27 है, ये तो 5 है, ये 3 3 9 5 45 है, ये है 2 दूना 4 5 20। प्रश्न संख्या 12, यहाँ भी क्या पूछा है, बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है। तो देखिए 2 और -2 में कितने का अंतर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर, जोड़ 3 और 3 में कितने का अंतर होगा, तो 0 का, तो 0 का स्क्वायर आपको पता है, 4 का स्क्वायर जोड़ 0 का स्क्वायर कितना होता है, तो √4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो ये क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। प्रश्न संख्या 14, मूल बिंदु से दूरी पूछा है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √x² प्लस y²। तो यहाँ पे x क्या है, तो 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, √4 जोड़ 9, तो ये क्या हो जाएगा, √13। प्रश्न ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 15, यहाँ भी आपसे दूरी पूछा है। तो 4 और 2 के बीच का अंतर कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर, जोड़ यहाँ पे 3 और 1 के बीच का अंतर कितना है, तो 4 का स्क्वायर। शायद ये रिपीट हो गया, आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 16 भी रिपीट हो गया। प्रश्न संख्या 17, मूल बिंदु का निर्देशांक, ये भी रिपीट हो गया। प्रश्न संख्या 18, मूल बिंदु से दूरी, ये भी रिपीट है। प्रश्न संख्या 19, -3, -5। तो आप ये देख लेंगे, इसमें माइनस माइनस पूछा है, तो इसमें क्या होता है प्लस प्लस, इसमें क्या होता है माइनस प्लस, और इसमें क्या होता है माइनस माइनस, और इसमें क्या होता है प्लस माइनस। ये होता है प्रथम पाद, ये होता है द्वितीय पाद, ये होता है तृतीय पाद, और ये होता है चतुर्थ पाद। तो आप देख लीजिए -3 -5 ये किस में लिखा हुआ है, माइनस माइनस तृतीय पाद में। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 20, इसमें x नियामक पूछा है। तो आप एक बात और सीखेंगे, जब कभी x नियामक पूछे तो x नियामक को हम लोग क्या कहते हैं, भुज। और आपसे यदि क्या पूछ ले, y नियामक पूछे, तो y नियामक को हम लोग क्या कहते हैं, तो y नियामक को हम लोग क्या कहते हैं, y नियामक को कहते हैं कोटि। तो आपसे x नियामक पूछा है भुज, और यदि कहीं लिखा हुआ है 3,5, तो इसमें ये 3 क्या होता है, यही तो होता है भुज, और ये बाद वाला जो होता है यही क्या होता है कोटि। तो यदि आपसे इसमें पूछे x नियामक बताओ, तो x नियामक कितना होगा 3, y नियामक पूछे तो क्या होगा 5, यदि पूछे x अक्ष से दूरी तो भी क्या होगा 5, यदि पूछे y अक्ष से दूरी तो क्या हो जाएगा 3। तो ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पूछा x नियामक क्या होता है भुज। भुज किसको कहते हैं, पहले वाले को भुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 22, यहाँ भी क्या पूछा है, x अक्ष जो इस बिंदु से समान दूरी पर है तो उसका निर्देशांक बताइए। तो क्या पूछा है, x अक्ष पे कोई बिंदु है। तो यदि x अक्ष पे कोई बिंदु है तो ये बात है कि वहाँ पे x 0 होगा और 0, y होगा। ऐसा ढूंढ लीजिए किस ऑप्शन में है। ये तो ऑप्शन नंबर 1 में है और 4 में है, तो 2 और 3 तो कट जाएगा। फिर क्या पूछा है, समान दूरी पर। समान दूरी पर है तो आप इस दोनों के बीच का दूरी और इस दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, बराबर होगा।
यदि इस दोनों के बीच का दूरी देखें तो 1 और 0 के बीच का अंतर क्या होगा, -1 और 0 के बीच का अंतर तो 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 और 0 के बीच का अंतर तो 2 का स्क्वायर। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √1 जोड़ 4 तो 5। यदि मान लीजिए ये आ गया, फिर इसको इससे चेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 5 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर जोड़ इससे इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया √29। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, तो आप क्या, ये भी उत्तर नहीं होगा, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 23। यहाँ पे हम लोग एक बात सीखेंगे कि ये मध्य बिंदु कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है ये 2 बिंदु है, एक है x1, y1 और दूसरा क्या है x2, ये है y2। यदि कह दे कि ये कोई एक मध्य बिंदु है तो यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या होगा, तो अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। इसको क्या कहते हैं x1 प्लस x2 बट्टा 2। लेकिन यदि आपसे यहाँ पे y पूछे तो y क्या हो जाएगा, y1 जोड़ y2 बट्टा 2। इस बात को हम लोग उदाहरण से बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, यदि ये 2 बिंदु लिखा हुआ है, यदि है ये 5,3 और यहाँ पे है -3,2, आपसे पूछे कि यह मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। आप इस दोनों को जोड़िए तो 5 में -3 जोड़िएगा तो क्या आएगा 2, उसमें 2 से भाग दे दीजिए, फिर इस दोनों को जोड़िए, 3 2 कितना आया 5, 5 में 2 से भाग दे दीजिए तो ये क्या होगा 5 बट्टा 2। तो 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 1,5 बट्टे 2 हो जाएगा इस बिंदु का निर्देशांक। एक और उदाहरण से समझिए आप इस बात को। यदि रहे 2, -3 और ये रहे 3, -5, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो आप इस दोनों को जोड़िए, कितना आएगा 5, 5 बट्टा 2 कितना आएगा 5 बट्टा 2, इस दोनों को जोड़िए तो क्या होगा -8, -8 बट्टा 2। तो आप ये देख लीजिए, -8 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा -4। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 5 बट्टा 2, -4। अब इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि आपसे y पूछा है। तो देखिए यहाँ पे यदि क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु क्या है, P मध्य बिंदु है, P मध्य बिंदु है जिसमें क्या है 5 और 6 है। तो देखिए ये 5 है, तो देखिए 6 और 4 को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो ये 5 तो आ ही जाएगा। और यहाँ पे 5 में क्या जोड़ के 2 से भाग दे कि ये किसके बराबर आ जाए 6 के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 5y बराबर क्या, 5 जोड़ y बराबर क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से आप y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 2। इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 6 है, ये निर्देशांक क्या है y यहाँ पे क्या है 6 है, तो इस दोनों को जोड़ के क्या होना चाहिए 6 का 2 गुना 12, ये 5 है तो y की जगह पे क्या होना चाहिए था 7, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 24। कभी कभी आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उसमें आप देख लीजिए, एक आपको मोटा मोटी आइडिया भी होना चाहिए कि कौन सा बिंदु कहाँ पे होता है। तो ये तो x अक्ष है और ये क्या है, ये है y अक्ष। तो आपसे क्या पूछा है 3,2, तो 3,2 क्या होगा यहाँ पर होगा, और -3,2 कहाँ होगा, तो -3,2 कुछ यहाँ पर होगा। तो आप देख लीजिए ये x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष। तो आप देख लीजिए x अक्ष पर होगा नहीं, दोनों बिंदु x अक्ष पे तो नहीं है, y अक्ष पे है नहीं है, x अक्ष के एक ही तरफ है, हाँ ये दोनों बिंदु क्या है x अक्ष के एक ही तरफ है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 25। यदि आपको x बराबर कुछ भी दिया रहा है, x बराबर यदि -5 हो, यहाँ पे -5 ना हो के क्या रहता, कुछ भी रहता, 3 रहता, 2 रहता, 1 रहता, 5 रहता, कुछ भी रहता, तो x का यदि मान दिया रहे तो वो क्या होगा y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। और यदि, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यदि मान लीजिए यहाँ पे रहता y बराबर रहता यदि 3, फिर पूछता यदि y का कुछ भी मान दे दे तो क्या हो जाएगा x अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।